हेलो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा किरण पब्लिकेशन का। और यह प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं कि 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले आपको करवा दिए हैं और कौटल्या का भी 11 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक, आप नहीं देखे हैं तो जाके कम से कम एक बार सब वीडियो को रिपीट कर दीजिए ताकि आपको 65 से 66 नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लगभग अभी तक में 40 से 50 सेट करवा चुके हैं। अगर आखिर के बार देखिएगा तो 5000 के लगभग में प्रश्न आपको हो जाएगा। ठीक, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर तो आपको लगभग में 10,000 प्रैक्टिस सेट करवा दें। 10,000 नहीं तो लगभग में है ना 8,000 प्रश्न प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, जिसका एग्जाम लास्ट तक में है। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है। कल्पित का हो जाएगा सत्य हो जाता है। कल्पित का सत्य। देखिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि क्वालिटी थोड़ा धुंधला टाइप का दिखेगा, लेकिन PDF जो डालेंगे वहाँ पर नहीं होगा धुंधला टाइप का। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। आगे हिंदी है, 5 हिंदी रहता है और 5 इंग्लिश रहता है। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। भो जोर उक हो जाएगा। आगे है कहाँ का राजा भोज, कहाँ का गंगू तेली। आप लोग तो बहुत सुने होंगे ये शब्द। यह इंग्लिश हिंदी का क्या कहते हैं क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। कहाँ का राजा कहाँ का गंगू तेल, कहने का मतलब है आकाश पाताल का अंतर रहता है। आगे है विष के दांत नामक कहानी के समाज के किस वर्ग के मानसिकता का उजागर करती है। तो मध्य वर्ग के, किसके, मध्य वर्ग के लोगों को उजागर करती है। आगे हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये हो जाएगा। आगे 7 का 8 का दोनों दिया गया है एक ही में। ठीक, पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ दिया गया है। हिज आगे है इसका सी हो जाएगा। ठीक, इसका 8 का इन का प्रयोग किया जाएगा। आगे 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, इसका भी डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैथ का सवाल है। क्या चीज़ का, मैथ का सवाल है। बोल रहा है 3 अंकों की वह संख्या बताए जिसमें इतना से भाग विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 आता है। तो इस सभी का LCM ले लीजिएगा। ठीक, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही होगा। ये सभी का LCM लीजिएगा तो कितना आएगा, 9,900। ठीक, इसमें +1 कर देना है, इसमें +1 कर देना है, तो 9,991 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लेकर बैठे हुए हैं, आप भी ले लीजिएगा LCM। बोल रहा है 11 परिणामों का औसत जो दिया है ना, कितना दिया है, 60 अंक दिया है। तो इसको गुना कर दीजिएगा, इसको भी गुना करके, इसको भी गुना करके, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इस वाला घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। आप देख लीजिए आंसर हम बता रहे हैं, क्योंकि इतना था तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, खाली आपको तरीका बता देंगे, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 आएगा। घटाने के बाद है ना तो 66 आ जाएगा। ठीक, आगे है थोड़ा क्वालिटी कम दिखता होगा। ठीक, आगे है 300 रुपया में 300 रुपया में जो है ना 300 बोल रहा है, 300 रुपया में है ना, 300 रुपया में 100 सेब खरीदता है। कितना, 100 सेब खरीदता है। उनमें से 4 सेब जो है ना सड़े हुए रहते हैं। बचा कितना, 4 सेब घटा दीजिए, इसमें 4 सेब घटाइएगा, कितना बचेगा, 96 कह रहा है। शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया जाता है। तो इसको दर्जन में बदल दीजिए, 12 8 96, कितना हुआ, 8 दर्जन हुआ। 8 से इसको गुना कर दीजिएगा, कितना हुआ, 400 खरीदा था कितना में, 300 में। इस दोनों का अंतर कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपया का अंतर होगा। तो पूछ रहा है कि निव्वल लाभ कितना होगा, बेचने का बाद है ना कितना का लाभ होगा। 100 रुपया का लाभ हो रहा है, तो दिख रहा है 100 रुपया का लाभ है, तो यहाँ हो जाएगा इसका 100 रुपया। आगे है एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। देख सकते हैं एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। उसी कार्य को बी भी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कार्य कर सकता है। वो दोनों एक साथ कार्य शुरू करता है, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। 5 दिन तक तो निश्चित रूप से साथ में है। तो इसका LCM ले लीजिए,
20 होगा। ई एक खेप में हो जाएगा, ई 2 दिन में करेगा, ई 1 दिन में करेगा, बी जो है ना 1 दिन में करेगा, और ए जो है ना कितना दिन में, 2 दिन में करेगा कार्य को। तो बोल रहा है किंतु 5 दिन बाद कार्य ए छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो दोनों मिलकर किया होगा। तो 2 + 1 टोटल हुआ कितना, 3, 3 × 5, 5 दिया 15, 15 कम किया 5 दिन में, तो बचा कितना कम, 20 में इसमें घटाइएगा तो 20 में, तो 5 कम बचा। 5 कम करने के लिए कौन जाएगा, बी जाएगा। कौन जाएगा, बी करता है 1 दिन में कितना, 5, सॉरी बी करता है 1 दिन में 1 कम, तो इसको 5 दिन लग जाएगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 5 दिन लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक, आगे इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 होगा। आगे है गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहता है, हिंसा से अहिंसा से गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, तो अहिंसा से, हिंसा नहीं करना चाहते थे। टेगा का अर्थ क्या होता है, टेगा का अर्थ होता है शंकु वृक्ष। क्या होता है, शंकु वृक्ष। आगे है जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, जनसंख्या का घनत्व किसको दर्शाता है, तो जनसंख्या का घनत्व क्या हो जाएगा, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। तो यह हो जाएगा जनता की भूमि, यानी कि एक क्षेत्रफल पर जितना रहता है उस संख्या को है ना, जनसंख्या से क्षेत्रफल में है ना कितना रहता है उस क्षेत्रफल में जनसंख्या से भाग दे देंगे तो घनत्व निकल जाएगा। ठीक, आगे है भारत की नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे प्रश्न है कोई व्यक्ति, बोल रहा है कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य के मंत्री रह सकते हैं, तो वह 6 महीना तक। आगे है सकल घरेलू उत्पाद किसको मौपता है, तो यह हो जाएगा किसको मौपता है, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधि को। आगे खारा पानी का संकेत है नमकीन पानी, और सबसे खारा पानी क्या कहते हैं, चिल्का झील है, कहाँ पड़ता है, भारत में उड़ीसा में। ठीक, मीठे पानी की झील कहाँ है, बुलर झील, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आगे है गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू की गई थी, और सहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक, आगे है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त का बेटा था समुद्रगुप्त का बेटा था विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फाह्यान किसके शासनकाल में आया था, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। आगे है हुनों का आक्रमण पूछेगा सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था, स्कंदगुप्त के काल में। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है, अवमूल्यन जो करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहन करना। उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था को आयोजित किया है, तो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। राज्य के किसके माध्यम से काम करता है, राज जो है ना किसके माध्यम से काम करता है, सरकार के माध्यम से काम करता है। पूछेगा राज्य बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो भूमि होना चाहिए, और सरकार होना चाहिए। ठीक, सरकार होना चाहिए, और क्या कहते हैं जनसंख्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। यह 4 चीज़ होना चाहिए या सरकार भी बनाने के लिए। आगे है भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने को शक्ति देता है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 11 हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 11 में ये सब दिया गया है, नागरिकता का अधिकार। ठीक है, आगे प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। ठीक, आगे है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1921 ईस्वी में, और इसका नाम बदलकर 1955 ईस्वी में क्या रख दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक। आगे है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, 1857 में कैनिंग था, इससे पहले लॉर्ड डलहौजी।
कैनन हो जाएगा। डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट प्रारंभ हुआ था और क्या कहते हैं विलय नीति प्रारंभ किया गया था, जिसमें राज्यों को विलय नीति के तहत मिलाया गया था और रेलवे का परिचालन भी हुआ था। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा किसके मैकाले के शासनकाल में हुआ था? आगे, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चौंदी के द्वारा चौंदी में जारी किया गया था? उसके चौंदी की जो सिक्का होता था उससे जो जारी किया गया था गुप्त काल में, उसे क्या कहा जाता था? तो रुपिका कहा जाता था। आगे है, सोना का दिनार कहा जाता था, सोना का दिनार। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। राखी गढ़ी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, कलीबंगा राजस्थान में है। आगे है, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगौन खेलते समय, चौगौन का मतलब आया बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी का। ठीक, आगे है, तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाला पर्वत को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत, बरहंसो पर्वत। आगे है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन हो जाएगा? नई आर्थिक नीति के जन्मदाता हो जाएगा कौन? लेनिन है। देश के बैराजों को किस नाम से भारत का मंदिर कहा था? वह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये सब किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है, स्वतंत्रता के बाद प्रोफेसर पीसी महलनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय का गणना समिति का गठन किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। कब? 1949 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1951 से 56 ईस्वी में। 1951 से 56 ईस्वी में। ठीक, आगे है, पूछेगा प्रथम कृषि का किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? प्रथम में। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपनी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी उम्मीदवार के आचरण संबंध में जाने की अधिकार है? कहीं भी। तो वह हो जाएगा क्या? 19 के 1 के क में। ठीक, आगे है, भारत में चार बाग वास्तुकला की शैली किसने पेश किया था? मुगल वंश ने किया था। किसने? मुगल वंश ने। आगे है, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। कब किया था? 1526 ईस्वी में। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा नीति आयोग। संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे है, उत्तरी मैदान को निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो उपजाऊ मिट्टी भारत में खादर मिट्टी है। यह खादर को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आगे है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आगे है, बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बाघ टाइगर कहते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में होगा इसका। आगे है, कतरानिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कतरानिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। कहाँ? एर्नाकुलम में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष हरिपुरा कांग्रेस शस्त्र के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। आगे है, उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ व्यवस्थित किया गया है? उत्तर से दक्षिण तक कौन सा पहाड़ियाँ किया गया है? तो इसका हो जाएगा 49 इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब ठीक रहेगा। इधरों क्वेश्चन दिख जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक, आगे है 49 का क्या हो जाएगा?
देखिए पहले आ जाएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, उत्तर में जो है ना सबसे पहले आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद आ जाएगा पलकोंडा की पहाड़ी, पलकोंडा की पहाड़ी, उसके बाद जाबड़ी की पहाड़ी, उसके बाद सेबराई की पहाड़ी। सबसे पहले नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद आ जाएगा क्या पलकोंडा की पहाड़ी, उसके बाद आ जाएगा जेबरा की पहाड़ी, उसके बाद आएगा सेबराई की पहाड़ी। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक, आगे आगे है 50 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दर्रा उनके स्थान के साथ ही सुमेलित नहीं है। कौन सा दर्रा स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। देखिए नथुला दर्रा सिक्किम में ठीक है, सिपकला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही है, सिपकला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, सिपकला हिमाचल प्रदेश में एचपी में है, एचपी में ठीक। मन्ना दर्रा उत्तराखंड में है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिपकला हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे आगे हो जाएगा आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। परिकिरणन का नाम तो सुने होंगे, लेकिन इसमें लेकिन लगा दिया है रेले परिकिरणन के कारण, रेले परिकिरणन के कारण। आगे आगे है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा में रोमो की गति को यह कहा जाता है। रोमो की गति को क्या कहा जाता है। स्परानुवर्तन, स्परानुवर्तन। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल है, या क्या हो जाएगा सेफ्लियूरास। आगे हो जाएगा पैरामीशिया, पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से होना चाहिए, इस नाम से जाना जाता है। पैरामीशिया में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ इस नाम से दे दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा साइटोपायस, साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। IVH जिसे कहते हैं पात्र निषेचन की तकनीक का सबसे पहला इनके द्वारा आविष्कार किया गया था, कि इनके द्वारा पहला इनके द्वारा आविष्कार किया गया था। आगे तो हो जाएगा किसके लिए पैट्रिक स्टेपटो और रॉबर्ट एडर वेडेसर। जैसे भी ऐसे भी आए बड़ा ऑप्शन, तो आपको बड़ा ऑप्शन चॉइस करना है, लेकिन इसमें आविष्कारक दिया है तो आविष्कारक का नाम बताना है आपको जरूरी। कोई कण एक समान वृत्त गति से एक समान चाल भी वेग से रेडियस r की वृत्त गति के समांतर घूमती है, तो उस कण का त्वरण क्या होगा। उस कण का त्वरण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकिरण का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या हो जाएगा ताप विद्युतीय पुंज के। आगे ताप विद्युतीय पुंज का पता लगाने के लिए, ऊष्मा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश के पूर्ण यांत्रिक परावर्तन की परिघटना में प्रयुक्त किया जाता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसमें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। जैसे पानी में डालिएगा तो यो आवाज़ करने लगेगा, यानी कि रिएक्शन तुरंत कर लेगा। आगे है हवा से भी यह रिएक्शन कर लेता है और इसको चाकू से काटा जाता है। ठीक, पूछेगा कौन सा धातु जो चाकू से काटा जा सकता है, वो सोडियम है। अभी पैदा हुआ बच्चे में श्वसन दर कितना होता है प्रति मिनट, कितना होता है 32 बार होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए कितना होता है 16 से 18 बार। ठीक, आगे तत्वों के आवर्त सारणी में किस अपवर्तनों के बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं की त्रिज्या होती है। परमाणुओं की त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं की त्रिज्या क्या होती है, तो उसमें कमी होती है, घटती है। आगे है यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजन के अपशिष्ट होता है, किसमें होता है, तो यह पक्षियों में हो जाएगा। किसमें, पक्षियों में। रंध्री छिद्र की परिवेशी विशेषता और परिवर्तित अधिचर्म कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अधिचर्म कोशिकाओं की क्या कहते हैं, यह हो जाएगा
रक्षक कोशिकाएं, क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिकाएं। पत्तियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन को तो पेत्रीय वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पेत्रीय वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अयस्क है? पूछ रहा है कौन सा एक धातु अयस्क है। धातु अयस्क का नाम बताना है। कौन सा हो जाएगा धातु अयस्क? तो एक ही दिख रहा है, गिलेना। गिलेना जो कि सीसा का अयस्क है, गिलेना सीसा का। ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है या स्थित होता है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन कीजिए? प्रजनन और एक तरफ जीव दिया है, प्रजनन और एक तरफ जीव दिया है, क्या हो जाएगा? विखंडन किस में होता है? अमीबा में। विखंडन अमीबा में होता है। ठीक, विखंडन अमीबा में होता है। और पुरजनन किस में हो जाएगा? प्लेनोरिया में। और नवोदित में हो जाएगा हाइड्रा में। नवोदित हो जाएगा हाइड्रा में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक। आगे, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से बदलने की क्रिया को, ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन। जैसे बोलेगा गैस से ठोस में बदलने के लिए, तब क्या हो जाता है? संघनन। ठीक, संघनन। आगे है, निम्नलिखित किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? कितना हो जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस में बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन में पूछेगा तो 273 में इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 373। क्या चीज़ में? केल्विन में। कितना? 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। फॉलिक अम्ल किसमें फॉलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? B12 को फॉलिक अम्ल कहते हैं। ठीक। लैक्टिक अम्ल क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दही में, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर का उदाहरण है, यह हो जाएगा आयकर। भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? तो 91 में। कब? 91 में किया गया था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब? 91 में किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा तो क्या हो जाएगा इसका? तो वित्त मंत्री के राजनीतिक में भाग लेता है। ठीक। बाकी बात भाग नहीं लिया जाता है राजनीतिक में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देश के नाम का हिस्सा नहीं है? तो वह कौन नहीं है? अर्जेंटीना नहीं है। कौन सा है? यह होना चाहिए कौन सा है। ठीक, कौन सा है? क्योंकि दूसरी दुनिया को दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण अमेरिका वाला मात्र अर्जेंटीना एक देश है। और क्योंकि मंगोलिया एशिया में पड़ता है और चीन एशिया में पड़ता है, रूस यूरोप एशिया दोनों में पड़ता है, और अर्जेंटीना उत्तरी क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक, इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए? हिस्सा में होना चाहिए। कौन सा देश दूसरी दुनिया के देश का हिस्सा है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो वह अनुच्छेद 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है। आगे है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो इटली के थे। कहाँ के? इटली के। मार्को पोलो इटली के थे। मार्को पोलो किस देश के यात्री थे? तो इटली के। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संगपो भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को। ठीक, ब्रह्मपुत्रा को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल गेहूं नहीं है। ठीक, बाकी बात है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिक्स से जुड़ने वाला पश्चिमा देश बना है? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आगे है, इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका ये हो जाएगा, देख लीजिए। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड
कोलकलेचर हार्टिंगेड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश मछलियों को मछली नहीं है, महिलाओं को मत देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया था? वह कौन सा देश है जो कि महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। आगे है आर्थिक विज्ञान में स्वरिंगेस रिक्स बैंक पुरस्कार हर वर्ष डैश की स्मृति पर प्रदान किया जाता है? यह हो जाएगा अल्फ्रेड के नोबेल का आविष्कार। आगे है IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में है? संकटग्रस्त। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक IIP को प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे है बिहार का जीके है। आगे है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? वह कौन हो जाएगा? उदयन। किस वंश से था? तो हर्यक वंश से। आगे है रोहतासगढ़ के महल का निर्माण किस भवन के अनुरूप किया गया था? तो फतेहपुर सीकरी के अनुरूप किया गया था। आगे है पटना को अंग्रेजी द्वारा फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री कब स्थापना किया गया था? 1651 ईस्वी में। कब? 1651 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बिहारी छात्र को सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। कहाँ? हजारीबाग में हुआ था। आगे है बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध की गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो उड़ीबेला बोधगया में गया था। ठीक, उड़ीबेला बोधगया में गया था। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो ये कहाँ हो जाएगा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है तो यह आ जाएगा शेखपुरा। बिहार के किस जिले के घटते क्रम में अनावरण का सही क्रम होगा? तो वह कौन सा हो जाएगा? अनावरण का सही क्रम होगा तो यह हो जाएगा कौन? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई गया। ठीक, इसका हो जाएगा घटते क्रम। सबसे पहले कौन हो जाएगा? कैमूर सबसे अधिक, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद जमुई, उसके बाद गया। ठीक, ये बिहार का जीके है, आपको याद रखना है क्योंकि 10 से 12 प्रश्न पूछ सकता है आपको। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक, आगे है बिहार में राज्यों की योजना के प्रारूप कौन तैयार करता है? बिहार में राज्यों की योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? राज्य नियोजन परिषद। आगे है बिहार राज्य में मजदूर प्रधान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ था? कौन से है? बिहार राज्य मजदूर प्रधान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन सा है? तो यह हो जाएगा क्या? सी नंबर हो जाएगा, मनरेगा। इसमें कितना दिन का रोजगार दिया जाता है? तो इसमें 100 दिन का रोजगार फिक्स किया गया है, कम से कम 100 दिन का रोजगार होना चाहिए। आगे है अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? स्वयं का उपग्रह तो असम सरकार बन गया है, असम सरकार। आगे है कौन सा देश पहली G20 व्यापार उपनिवेश का कार्य समूह के बैठक की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आगे मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे नवरत्न को दर्जा दिया गया है? 2025 में नवरत्न का दर्जा। तो यह हो जाएगा IRCTS और क्या IRCTC और R हो जाएगा IRFC। तो हो जाएगा क्या? 4 नंबर। ठीक, इसको मिला गया है। ठीक, अभी वो टोटल में क्या कहते हैं नवरत्न की दर्जा की दिया गया है। महारत्न कंपनी अभी टोटल में कितना है? तो 13 है। आगे RBI ने किसको अपना कार्यकारी का निर्देशक नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा क्या?
डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। आगे आगे है, भारत ने किस टीम को हराकर 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। ठीक, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।